नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अंकिता भंडारी के ऊपर है, जो कि आजकल न्यूज़, मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो क्या है इस केस का पूरा सच और अंकिता भंडारी कौन थी, उसके साथ आखिर क्या हुआ था, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि इस केस पर बहुत सारी बातें इंटरनेट पर घूम रही है, लेकिन अगर हम बेसिक ही क्लियर नहीं रखेंगे तो सच और अफवाह के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले अंकिता कौन थी, फिर उसका केस क्या है, उसके बाद इस केस की एक एक लेयर खोलेंगे, जहाँ पावर, पैसा और सिस्टम सबका रोल मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल आईक्यू में। अंकिता भंडारी ये कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं थी, ना ही ये किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। एक सिंपल सी 19 साल की नॉर्मल लड़की जो कि उत्तराखंड के पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। अंकिता एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। उसके पिता डेली वेजेस वर्कर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी, और उसी घर में अंकिता घर की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मेंबर थी। उसका सपना कोई लग्जरी लाइफ का तो नहीं था, बस वो इतना चाहती थी कि घर का थोड़ा सा बोझ वो कम कर सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसी वजह से साल 2022 में अंकिता ने वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब ज्वाइन कर ली। इस जॉब की लोकेशन ऋषिकेश के आसपास थी और कुछ ही दिनों के अंदर वो इस जॉब को छोड़ना भी चाहती थी। इसका कारण रिजॉर्ट के अंदर उसे गलत चीजों के लिए प्रेशर दिया जा रहा था। 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता अचानक से गायब हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी एक कैनल से मिलती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन सामने आता है, तब रिजॉर्ट का ओनर, रिजॉर्ट का मैनेजर और एक स्टाफ मेंबर, इन तीनों ने मिलकर अंकिता का मर्डर किया था। और ये केस तब और सीरियस हो जाता है जब पता चलता है कि इस केस का मेन एक्यूज्ड एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर का बेटा है। और यहीं से शुरू होती है असली स्टोरी। सवाल ये नहीं था कि अंकिता के साथ क्या हुआ, सवाल ये था कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जब पावर और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए तो सच अक्सर दबा दिया जाता है। और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं रहती है, ये बन जाती है एक सिस्टम के टेस्ट की कहानी। वंतारा रिजॉर्ट बाहर से एक लग्जरियस डेस्टिनेशन था। वीआईपी गेस्ट, फॉरेस्ट व्यू, प्राइवेट कॉटेजेस, ये सब इसकी शान थी। लेकिन अंकिता के लिए ये जगह धीरे धीरे सफोकेशन और नर्क से बदतर बनती गई। जॉब ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही उसे लेट नाइट्स तक रुकने को कहा गया। उसके बाद उसे कुछ गेस्ट के लिए स्पेशल अटेंशन देने की भी बात की गई। यहाँ पर स्पेशल अटेंशन का मतलब चाय कॉफी नहीं था। उस समय अंकिता को भी समझ आ गया था कि ये रिजॉर्ट सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं था, यहाँ कुछ और भी चल रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अंकिता के व्हाट्सएप चैट्स भी मिले। चैट्स में अंकिता लिखती है, मुझे बोला जा रहा है कि गेस्ट को खुश रखो, पर मैं ये सब नहीं कर सकती। रिजॉर्ट मैनेजर अंकित गुप्ता और स्टाफ मेंबर सौरभ भास्कर दोनों अंकिता पर प्रेशर बना रहे थे, और प्रेशर के पीछे एक ही नाम था, वो था पुलकित आर्या का। पुलकित सिर्फ ओनर नहीं था, उसे लगता था कि पावर उसके साथ है, लेकिन अंकिता ने क्लियरली मना कर दिया था। अगर दोस्तों बात करें तो क्राइम स्टोरीज में एक रूल होता है कि जब कोई लड़की किसी पावरफुल आदमी को नो या फिर मना कर देती है तो वो कहानी वहाँ से और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ अंकिता के साथ। 18 सितंबर की शाम रिजॉर्ट के अंदर एटमॉस्फेयर टेंशन भरा था। अंकिता और पुलकित के बीच बहुत ही तीखी बहस होती है। अंकिता कह रही थी, मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे घर जाना है। विटनेस के मुताबिक अंकिता रो रही थी और रात के वक्त अंकिता को जबरदस्ती कार में बिठाया गया। उस कार में पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर तीनों उसके साथ थे। और उस रात के बाद अंकिता कभी भी जिंदा नहीं देखी गई। 19 सितंबर की सुबह जब अंकिता का घर पर कोई भी कॉल नहीं आता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है, तब उसके फैमिली वाले घबरा जाते हैं। उसके पापा रिजॉर्ट पहुंचते हैं और तब पुलकित आर्या कहता है कि अंकिता कुछ बिना बताए ही यहाँ से चली गई है। एक 19 साल की लड़की जो बिना पैसे, बिना बैग, बिना कॉल के अचानक से गायब हो जाए। फैमिली को तुरंत ही शक हो जाता है और वो पुलिस कंप्लेन कर देती है। लेकिन शुरू के 48 घंटे इन्वेस्टिगेशन एकदम स्लो चलती है, क्योंकि इस केस में नाम बड़ा था और पॉलिटिकल कनेक्शन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जैसे जैसे बात बाहर आती है तो लोग सड़कों पर आना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर अंकिता के नाम का ट्रेंड करने लगता है और बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फिर वंतारा रिजॉर्ट को आग लगा दी जाती है। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए। वीआईपी भाई लोग जाना नहीं है, यही रहेंगे।
ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये मैसेज था, अगर सिस्टम नहीं बोलेगा तो पब्लिक बोलेगी। 24 सितंबर 2022 पुलिस अनाउंस करती है कि अंकिता भंडारी का शव चिल्ला कैनल से मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले अंकिता के साथ वायलेंस हुआ, फिर उसे कैनल में धक्का दे दिया गया और उसकी मौत का रीजन डूब के मरना था। अब झूठ टिक नहीं सकता था और तीनों आरोपी अरेस्ट हो चुके थे। इस केस में पुलकित आर्या कोई नॉर्मल एक्यूज नहीं था दोस्तों, वो बीजेपी लीडर विनोद आर्या का बेटा था। लोकल पॉलिटिक्स में उनकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ थी। लोगों को डर था कि ये केस भी दबा दिया जाएगा, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि सिस्टम को ये केस चलाना ही पड़ा। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया और एविडेंस स्ट्रॉन्ग थे, जिसमें व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड, विटनेस के स्टेटमेंट और भी बहुत कुछ। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूं। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर बाइकर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। डिफेंस से अंकिता के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए और यही सबसे गंदी टैक्टिक होती है इन क्राइम केसेस में, जिसमें विक्टिम को पूरी तरीके से शर्मसार किया जाता है। कोर्ट ने इसे क्लियरली रिजेक्ट कर दिया और जज ने कहा अंकिता ने अपने डिग्निटी के लिए मना किया और इसी वजह से उसकी जान ले ली गई। फिर 30 मई 2023 कोटवार केस का फैसला आता है, जिसमें पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर तीनों आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। कोर्टरूम में अंकिता के पिता रो पड़ते हैं। उनके सिर्फ एक ही शब्द थे, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, पर कम से कम सच जीत गया। सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्या, और इनकी कॉल डिटेल निकाली है। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेनो बिस्ट जो अंकित की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। देखो सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं, और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे। अंकिता भंडारी केस एक वार्निंग था दोस्तों। जब पावर गलत हाथों में हो, जब पैसा इंसानियत से बड़ा हो जाए और जब सिस्टम पहले ही चुप रहे, तो एक नॉर्मल लड़की को अपनी जान देनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ना बोला था। अंकिता भंडारी कोई हीरो नहीं थी, वो बस एक आम सी लड़की थी जो अपनी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, और शायद इसी वजह से उसे मार दिया गया। अगर आज हम ये बात भूल जाएंगे तो कल कोई और अंकिता होगी। हालांकि ये केस 2022 और 23 का है, लेकिन अभी भी ये मीडिया में उछाला जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है दोस्तों कि ये केस दोबारा से ओपन हुआ है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस केस में कोई भी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है और ना ही कोई नया मर्डर ट्रायल शुरू हुआ है। उसके बाद सवाल ये है कि तो लोग क्यों कह रहे हैं कि केस फिर से ओपन हो गया है। इसका जवाब 30 मई 2023 को ट्रायल कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि तीनों एक्यूज्ड को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम में ट्रायल कोर्ट के बाद भी प्रोसेस खत्म नहीं होता है। आरोपी के पास राइट्स होता है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और उनके सेंटेंस को चैलेंज कर सकता है। इसी वजह से ये केस जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक्टिव रहता है। लोग जब देखते हैं कि हियरिंग हो रही है और अपील फाइल हुई है, तो उन्हें लगता है कि ये केस फिर से ओपन हो गया है, जबकि असल में ये केस लीगल कॉन्स्टिट्यूशन होती है।
कोई रिपोर्टिंग नहीं। पब्लिक के बीच एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, वंतारा रिजॉर्ट को इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्यों गिरा दिया गया। लोगों का मानना था कि रिजॉर्ट एक इम्पोर्टेंट क्राइम सीन था, उसको तोड़ देने से कई सबूत खत्म हो गए। इस मुद्दे पर लॉयर्स, एक्टिविटीज और विक्टिम फैमिली के सपोर्टर्स बार बार कोर्ट और गवर्नमेंट से ये सवाल पूछते रहे और इसी वजह से केस का नाम न्यूज में फिर से आया। लोगों को लगा कि जैसे कोई नई जांच फिर से शुरू हुई है। अंकिता के व्हाट्सएप चैट्स में एक लाइन बार बार आई थी, वो थी वीआईपी गेस्ट के लिए प्रेशर। लेकिन आज तक वो वीआईपी गेस्ट कौन था, उसका नाम ऑफिशियली पब्लिक क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पब्लिक को लगता है कि सच का एक हिस्सा अभी भी छुपा हुआ है और इसी वजह से जब भी वीआईपी कल्चर, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और पावर एब्यूज पर बात होती है तो अंकिता भंडारी केस ऑटोमेटिकली वापस से डिस्कशन में आ जाता है। पुलकित आर्या का कनेक्शन एक पॉलिटिकल लीडर के साथ था। जब भी पावर मिसयूज होता है और वुमेन सेफ्टी की बात आती है या फिर पॉलिटिकल क्राइम्स पर चर्चा होती है, तब मीडिया और पब्लिक इस केस को एग्जाम्पल के रूप में उठाते हैं। इससे लगता है कि जैसे ये केस दोबारा से ओपन हो गया है, जबकि असल में ये एक रिमाइंडर है, कोई रीओपनिंग नहीं। अंकिता भंडारी का ये केस इसलिए फिर से चर्चा में आया है क्योंकि लीगल अपील्स, अनआंसर्ड क्वेश्चन और सिस्टम पर उठ रहे सवालों ने इस कहानी को कभी बंद ही नहीं होने दिया। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई हो। जो चल रहा है वो ये है कि लीगल अपील्स और पब्लिक डिबेट और जस्टिस को पूरी तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ ये केस यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, ये केस आजकल मीडिया में काफी ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, इसलिए मैंने ये केस आपको बताया है और इस केस के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स आपको दे दी है। अब तक जो कुछ हुआ और इस केस में जो भी कोर्ट का डिसीजन था वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरी ये जानकारी और मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।